अभी पूरी दुनिया में फेमिनिज्म को लेके बातचीत हो रही है। पाकिस्तान में भी पिछले साल भी काफी बातचीत हुई। फिर जो है वो मार्च में खवातीन मार्च या औरत मार्च होता है। तो उसमें हम ये देखते हैं बड़ी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं लोगों के। तो इसी हवालों से मुख्तलिफ सवालात हैं जिनका मकसद ये है कि भाई इसमें जो है हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए या ये इसको कैसे देखा जाना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं इस पे बात करने से पहले सबसे पहले ये बता दूं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू की जो बात हो रही है ना, ये मेरा इनफरादी पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है ना, मैं अपने इनफरादी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर सकता हूँ। मैं किसी इज्तिमाई तौर पे नहीं कह सकता कि हाँ जी सारे लोग या मुझसे मुंसलिक सारे लोग जो है वो इस चीज को सपोर्ट करते होंगे या नहीं करते होंगे। मेरा अपना देखने का तरीका है चीजों को, मैं उस मुनासबत से ये बात कर सकता हूँ। जहां तक बात है फेमिनिज्म की या आजादी नस्वा की, तो कैद तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, कैद तो परिंदा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आजादी का मतलब समझना जरूरी है। ठीक है, किसी गुलामी से कनेक्टेड कोई चीज है उसके लिए आजादी है तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई मादर पिदर आजाद होने की बात करता है कि जी उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी ही नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं चाहता क्या हूँ, यानी मेरे जहन में आजादी का मतलब क्या है। यानी मैं अपनी नॉर्म्स को, अपनी वैल्यूज को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, सारी चीजों को बालाए ताक रखकर बिल्कुल बोलूं जो मेरा दिल करेगा करूंगा। ये पाबंदियां नहीं होती हैं जो नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर और मजहब बताता है। ये पाबंदियां नहीं है, ये जिंदगी गुजारने का ढंग और सलीका है, जिसमें खूबसूरती है, जिसमें तहफ्फुज है, जिसमें तवाजुन है। बस बदसूरत दिगर तो बिगाड़ ही बिगाड़ है। आप चले जाए, आप जो चाहे करते रहे। इसको तो हम आसान लफ्जों में कहेंगे ना, फिर तो जंगल का कानून है, जिसके पास जोर होगा वो जबरदस्ती कर लेगा। तो ठीक है, आज अगर नजर आता है मर्दों के पास जोर है तो वो जबरदस्ती कर लेंगे, कल ये जोर औरतों के पास आया तो फिर मर्दों के साथ जबरदस्ती हो जाएगी। ये सब तो चलता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इल्म शऊर देता है, इल्म आगही देता है, इल्म बुनियाद बनता है, उसी की बुनियाद पर चीजों को आगे बढ़ना होता है। अदरवाइज ये जितना भी कुछ नजर आ रहा होता है ये हमारे इतना एक तरह से पॉपुलर हो क्यों गया ये हमारे यहाँ अचानक से पिछले 2-3 सालों में, इसीलिए हो गया ये इतना पॉपुलर कि ये टकरा रहा है हमारी वैल्यूज के साथ। ठीक है, जैसे ही कोई चीज टकराएगी उसका शोर ज्यादा हो जाएगा, तो उस शोर से बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे। हमें देखना है कि इसको तवाजुन के साथ चीजों को कैसे किया जा सकता है। ना तो किसी भी तरह औरत के अजमत को, औरत के रुतबे को कम करने की बात हो रही है, ना ही किसी भी तरह कहना चाहिए कि मर्द की इजारादारी की बात हो रही है। जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो दौर के हिसाब से चेंज होंगी, यानी ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना। अगर आज से कुछ अर्सा पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले किसी फैमिली को एक मर्द का कमाना सपोर्ट करता था तो ओके फाइन, लेकिन आज अगर उस मर्द के साथ उस घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कोई खातून अपना किरदार अदा कर रही है तो इट्स ओके, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब उसके लिए उसे घर से भी निकलना होगा, काम भी करना होगा। फिर एजुकेशन के स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं आज, यानी मास्टर्स और पीएचडी और इतनी आगे खवातीन जा रही हैं। बोले नहीं जी बस तालीम हासिल कर लिए तो घर बैठे, ये मतलब नहीं है। लेकिन फेमिनिज्म का मतलब अगर ये है कि जी आओ खवातीन के लिए जो है वो आजादी और हर तरह की यानी जिसको पाबंदी समझा जा रहा है उससे, या उनको उनकी मर्जी के साथ देने के लिए जिस किस्म के स्लोगन्स आते हैं, कितने अजीब अजीब से स्लोगन्स होते हैं, अजीब ही है, यानी उनकी कोई बेस लाइन ही नहीं बनती है। तवाजुन को अगर आप कायम रखने की बात करेंगे तो चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर तवाजुन से हट कर जाएंगे, कोई भी जा रहा हो माशरा तवाजुन से हटके, तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही निकलेगा और कुछ भी नहीं। इसको हम यूं भी इस एंगल से भी देख सकते हैं कि एक बड़े तवील अरसे तक एक खास सिंफ की जो है वो इजारादारी कायम रही और उसके पीछे जो हमारा सिस्टम था कि ऑब्वियसली जो सिस्टम था उसके अंदर फिजिकल पावर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। अगर पिछली हम जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हिस्ट्री है तो उसके अंदर जो आपको जो रिसोर्सेज को जमा करने से लेके तमाम चीजों में जो बहुत अहम रोल था वो ये था कि आप फिजिकल स्ट्रांग जो है बंदा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। नतीजतन हम ये देखते हैं कि भी हमारे पास जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर मर्दों की हुक्मरानी है। बावजूद इसके कि अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं लेकिन है। अब हम ये देख रहे हैं कि भी जो खवातीन की जो मामलात हैं जिसके अंदर अब कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं, वहां पे जो आपने एक बात कही ना कि
जब मर्दों के हाथ में पावर आई तो उन्होंने खवातीन के साथ नारवा सलूक रखा, ऐसे सिस्टम्स बनाए जो जिसमें उन्होंने खवातीन का इस्तेसाल किया। तो हमें ये देखना है कि भाई अगर अगर हम ये मामला कहीं स्विच होता है, जैसा कि हो सकता है कि भाई 50 साल बाद 100 साल बाद ये मामला स्विच हो, तो क्या ये मामला इसी तरह फिर रिवर्स में स्विच होने जाएगा कि भाई अब खवातीन मर्दों का इस्तेसाल करेंगी, या हमें अपनी बच्चियों की, अपनी खवातीन की और आने वाली नस्लों की इस तरह की सोच डेवलप करनी है जिसके अंदर इंसान का बतौर इंसान जो है रिस्पेक्ट और हुकूक जो है उसकी बात की जाए, और उसके अंदर जो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें गाइडेंस मिली है उसको उसको सामने रखा जाए। यानी उसमें जो अकल है उसको वही के ताबे रखते हुए जो भी हमारे सिस्टम है उसको हम लोगों को बेहतर से बेहतर सर्व करें। अच्छा देखिए, ये बहुत यानी इसमें कोई पेचीदगी वाली बात नहीं है। किताबें मौजूद हैं, हिस्ट्री मौजूद है, 1400 साल पहले की सूरत हाल मौजूद है, औरतों को पैदा होने पे जिंदा दफन करना मौजूद है, आज भी इस किस्म की चीजें मौजूद हैं। लेकिन इस्लाम के आने के बाद औरतों के हुकूक की, औरतों की प्रोटेक्शन की, औरतों की रिस्पेक्ट की जो पोजीशन आई वो उससे पहले मौजूद नहीं थी ना। वो उस तवाजुन के साथ नहीं थी। जायदाद में हिस्सा मिलना है, वो कि आज भी जहाँ हुकूक सल्ब होते होंगे वो हो रहे हैं हमारे सामने। शहरी इलाकों में फिर भी हमें चीजें थोड़ी सी बेहतर नजर आती हैं। लेकिन अगर हम कल्चर की बात करें, ईस्ट और वेस्ट के पैराडाइम में रहते हुए बात करें, तो वहां कोई बहुत खुश यानी सूरत हाल नहीं है, खुशकुन सूरत हाल नहीं है कि हम बोले कि जी वहां बहुत आजादी है औरत को, तो वो बहुत मजे के साथ लाइफ गुजार रही होगी। उसके चैलेंजेस हमारे यहाँ की खवातीन से कहीं ज्यादा होंगे। तो हमारा जो ईस्ट का कल्चर है वो बहुत सपोर्टिव भी है, बहुत रिस्पेक्ट भी देता है, और आज से नहीं देता, शुरू से देता है। पूरे इसके कल्चर को देखें, औरत की पोजीशनिंग बनती है ना, और इसी तरह दीन के हवाले से भी चीजें सामने हैं। तो साथ का मतलब अगर उसकी तालीम की लेकिन उसमें मसाइल भी तो ईस्ट के कल्चर के साथ, या जो रिवायती जो मजहबी फिक्र है उसमें खवातीन की आज़ादी को लेके या खवातीन के मामलात को लेके उसमें मसाइल भी हैं। उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि वो एक परफेक्ट सोल्यूशन है जो अभी जिस कंडीशन में भी है। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पोजीशन कोई बहुत अच्छी है, लेकिन बात ये है कि जो चीज सामने आ रही है ना, जिस तरह से वो चीज देखी जा रही है, वो रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन के तर्ज में आ रहा है कि भाई एक तरफ सप्रेशन है तो दूसरी तरफ उसका एक रिएक्शन है। सपोर्ट करने के लिए अच्छा लफ्ज है रिएक्शन। बात यह कि अगर पढ़े लिखा तबका है, चाहे वो खवातीन हो या हजरात हो, कोई भी अगर उसको सपोर्ट कर रहा है, अच्छा ऐसा नहीं है कि औरत को गुलाम बनाकर रखने की कोई बात है, ठीक है, लेकिन आजादी का मतलब क्या है ये बाशऊर जहन तय करेगा कि आजादी का मतलब ये है ना। अगर मैंने जैसे क्लब इस्तेमाल किया कि मादर पिदर आजादी की बात हो रही है, जैसा कि बाज माशरों में नजर भी आती है, तो वहां जो हाल नजर आता है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। नॉर्म्स वैल्यूज के साथ, कल्चर के साथ, आपके कस्टम्स के साथ आप जब चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर तवाजुन कायम होता है। फिर नजर आता है कि हाँ जी ये असल चीज है, इसके साथ चीजों को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। बस सूरत जिक्र कर लें। और जहां तक ये स्विचिंग की बात आती है कि 50 साल बाद या 100 साल बाद या 10 साल बाद भी अगर आता है तो क्या ऐसा ही करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आज शऊर, आगही, इल्म का जो तनासुब है वो भी बढ़ गया है। ऐसा तो नहीं है। हाँ, रिएक्टिव अप्रोच हमेशा से रही है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो जो रिएक्टिव माइंड के लोग होंगे तो यकीनन वो सामने वाले तबके का इस्तेसाल आज भी कर रहे हैं और कल भी होता रहेगा। वो कभी मर्द का इस्तेसाल हो या कभी औरत का इस्तेसाल हो, वो एक अलग बात नहीं। क्या मतलब है मर्द का इस्तेसाल हो रहा है? क्योंकि ये जो है अजाहिर मजाक तो बात हो रही होती है, लेकिन तनासुब हमें शायद अभी नहीं पता। पहली बात जो है वो लास्ट ईयर किसी ने जो है वो मर्द मार्च अनाउंस कर दिया था, जिसमें वो बेचारा वो जहाँ किया था वहां कोई अकेला वो भी बंदा पहुंचा था या वो भी नहीं पहुंचा था। बाद में उसने कहा हमने तो ऐसे मजाक किया था। तो ये मतलब है क्योंकि ये भी जो है एक बात है कि भाई क्या अभी भी जो अगर हम देख रहे हैं जो तवाज़ुन है, क्या अभी ये बिल्कुल बैलेंस है मर्द की साइड पर? यानी कि हम बैलेंस, अगर बैलेंस होता तो ये शोर शराबा होता ही क्यों? बैलेंस नहीं है ना। आपने बात शुरू करी कि एक यानी फिजिकली जो पावर में था उसने डोमिनेट किया ना।
ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। अब फिजिकल पावर के अंदर अगर मर्द नजर आया तो उसने भरपूर तरीके से इसका किया और आज भी कर रहा है। मैं कहता हूँ शहरी हाँ इलाकों से अभी थोड़ा इससे सा बाहर, हाँ हाँ, बाहर निकलेंगे तो सूरत हाल ही अलग हो जाएगी ना। हम तो शहरों नहीं, में बैठे हैं और शहरों शहरी के शहरी इलाकों में भी अगर हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस भी मौजूद है। बच्चियों में जो है वो बिल्कुल कॉमन बात है कि आप किसी भी डॉक्टर से पता करें तो ये बताते हैं कि जी जी खवातीन में जो ग़िज़ाई किल्लत है वो बहुत ज्यादा है। 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनके जो है वो हड्डियां जवाब दे देती हैं। तो ये और क्योंकि रीजन यही है कि जो जब खाने पीने का मामला आता है, दूध के एक गिलास का मामला आता है, तो वो वहाँ पे बेटी को के बजाय बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि जरूरत ज्यादा बेटी को होती है। तो ये मामला तो हाँ इवन पर हमें शहर में भी नजर आ इससे ज्यादा अगर हम देखें तो वही अगर किसी के बेटी की पैदाइश हो रही है और कंटिन्यूस हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि जी मुबारकबाद का जो सिलसिला है शहरी इलाकों में भी हमें ये नजर आता है कि भाई वो एक पे तो हो गई, चलो दूसरे पे कम हो गई, तीसरे पे, इस तरीके से भी हम ये देख रहे होते हैं। जबकि ये मामला लड़कों के मामले में हम बिल्कुल उसको रिवर्स देख रहे होते हैं। तो ये चीजें तो हम शहरी इलाकों में भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इस बात को अगर कहूँ ना मैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर मुआश का कंट्रीब्यूशन समझा जाता है ना, कि मर्द ने मुआशी जिम्मेदारियां संभाली। अब जब मर्द ने मुआशी जिम्मेदारियां संभालनी है, मतलब पैसा कमा के उसने लाना है, तो पूरी फैमिली ने जो है सरवाइव करना है, तो यहाँ से उसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरत अगर घर में मौजूद है और अगर वो वर्किंग वुमेन नहीं है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा थोड़ी है। घर चलाना किसी एक मेहनत किस्म की जॉब से कम थोड़ी है घर को चलाना। सही चाहे वो उसकी सफाई सुथराई के मामला हो, चाहे वो कुकिंग के मामला हो, चाहे दीगर मामला को मैनेज करना हो, बल्कि उस वो शायद कहीं दर्जे ज्यादा मुशक्कत वाला काम बिल्कुल निकल ऐसे आएगा। ही वो कभी ऐसा होता है ना कि वो एक दिन आप करके देखें तो वाकई में वो जिस दिन करके देखेगा तो पता चलता है कि वो जो उसको लगता है कि भाई ये तो बड़ी इजी जॉब है। तो असल में बुनियादी तौर पे जो बात जो बिल्कुल है। जितने भी कई डिस्कशन में बार बात समझ में आ रही है कि एक मैसेज हम ये दे सकते हैं कि भाई हमें हजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बैलेंस अप्रोच मिलती है। तो हमें जब भी किसी भी मामले में हमारे सामने कोई भी मामला है तो हमें देखना चाहिए कि यार इसके अंदर बैलेंस अप्रोच क्या है। क्योंकि चीजें जो ट्रेडिशनल भी चली आ रही होती हैं उनके अंदर भी तब्दीली जो आती है वो ग्रेजुअल आती है और उसके लिए मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। मेरा जो इसमें ख्याल है कि भाई जो भी तब्दीली आ रही है हमने ये देखना है कि तब्दीली तो आनी है। क्योंकि आपका जो माशी निज़ाम है वो चेंज हो गया है। जिस तरह आपने भी रेफर किया कि भाई उसकी जो एक इजारादारी थी वो उसकी बेस ही टूट गई है ना। अब वो जो तब्दीली आएगी वो कितनी मजबूत होगी, कितना उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। क्या हम उस तब्दीली के बाद भी जंगो जदल देखेंगे, खून खराबे देखेंगे? होना तो ये चाहिए कि भाई अब जब खवातीन का दौर आए या बैलेंस दौर आए जिसमें खवातीन के पास भी पावर हो, तो उसके अंदर एक जो है वो जंग का आंसर कम हो, उसके अंदर जो है वो लड़ाई का आंसर कम हो। इसमें हमने जो है वो आई एम नॉट श्योर जेसिका जो है न्यूजीलैंड की जो पीएम है उनका जो हमें एक रोल नजर आया, एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ वहां पर और वो हमें लगा कि यार बिल्कुल उनका एक डिफरेंट एक अंदाज था जो अब तक हमने जो मुख्तलिफ जो मर्द लीडरान हैं उनमें उस तरीके बिल्कुल की ऐसा। हमने एक वो चीज नहीं देखी। तो हम तो ये हमें तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम ऐसे ही अपनी जनरेशन तैयार करें बिलखुसूस खवातीन की जो कि जब लीडरशिप पोजीशन में आए तो वो मर्दों वाला हाल ना करे इस दुनिया का, उससे बहुत बेहतर की तरफ चीजों को लेके जाए। हम बहुत शुरू से ये बात सुनते आए हैं कि देखिए, एक मर्द की तरबियत एक फर्द की तरबियत है और एक औरत की तरबियत एक मुआशरे की तरबियत है। अगर औरत की तरबियत हो जाती है तो पूरे मुआशरे के अंदर सुधार पैदा होता है और वो पूरा मुआशरा जो है ना वो ग्रूम करता है, वो अपलिफ्ट होता है। तो औरत का किरदार बहुत मजबूत है, बहुत अहम है और उससे इनकार रहा ही कभी भी नहीं रहा। उस ठीक है, जहां पर ये मसले मसाइल हैं उनको बिल्कुल शटअप कॉल देनी चाहिए कि अगर कहीं भी इस्तेहसाल हो रहा है औरत का तो बिल्कुल तो गलत है, नहीं होना चाहिए। सही।